हमारी विदेश नीति बढ़िया, हमारा देश का नाम ऊंचा हुआ है मोदी गाने से। सबसे घटिया सीएम है ये। भाई धक्के खाने ज्यादा बस की नहीं है जी, भीड़ भड़ाके हमारे बस की। बिजली 200 यूनिट तो फ्री मिल ही रही है। नमस्कार, मैं करण शाह, आप देख रहे हैं न्यूज। इस वक्त मौजूद है हम सराय पीपल थाला, जो कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर हम ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता से मिलेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम करा है, समाज के लिए बहुत काम करा है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे ये भी जानेंगे कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी का यानी कि बीजेपी सरकार क्या समर्थन रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आने वाली पार्टी सरकार। ये तो वही बताएंगे। करंट में जो सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनकी नाम कामयाबी उनसे जानेंगे। क्या उनके किए गए वादे उनके पूरे हुए नहीं हुए। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। उसका सर, क्या नाम है आपका? अमित। सर ये बताएं कि जो केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री करवाएंगे। वो तो दे रहा है, खैर इस चीज को तो दे रहा है, वो तो दे ही रहा है, पर बस कानून व्यवस्था सही नहीं है। तो मतलब बिजली में क्या काम हुआ है? बिजली 200 यूनिट तो फ्री मिल ही रही है। बाकी है भाई साफ सफाई में अपना चल रहा है जी। हमारे जो पार्षद है वो आते ही हैं, विधायक नहीं आते थे पहले पवन शर्मा, बाकी पार्षद आते हैं। जो पवन कुमार शर्मा की बात कर रहे हैं आप, तो हमने जनता से बात करी पीछे भी, तो उनका ये कहना है कि 10 सालों में हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। ये बात वो हमारे जो क्षेत्र में आते नहीं है, हमारी जनता की समस्या को सुनते नहीं है। और हम कभी शिकायत भी करने आते हैं तो उनके जो पीए वगैरह होते हैं वो ये हवाला देते हैं, यहाँ पर नहीं है, काम हो जाएगा आपका। ऐसा क्या सच है? नहीं, जब आए नहीं अपना पिया है कभी, ऐसी बात तो मैंने सुनी नहीं है ना, कभी पिए सब मिले हैं। बाकी भाई देखो, दिल्ली में क्राइम तो बढ़ा ही है, और बाकी कुछ गवर्नमेंट उस पर बात करेंगे। पहले हमें ये बताइए कि पानी पे कुछ क्या काम हुआ है और साफ सफाई को लेकर क्या काम कर रही है केजरीवाल सरकार? साफ सफाई तो थोड़ी कम तो है ही, देखो जी। क्योंकि उनका ये कहना था, अभी ये अपील करी थी केंद्र सरकार से कि हमें एनसीडी दे दो, नगर निगम दे दो, हम हर गली नुक्कड़ चौराहे का कूड़ा कचरा उठवाएंगे, हम दिल्ली शहर को एक लंदन पेरिस शहर जैसा बना देंगे, और जो कूड़े का ढेर लग रहा है जहांगीरपुरी में, जो बलसवा आप देख ही रहे हैं, उसको हम पूरा साफ कर देंगे, हमारी सरकार आती है। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? झील भी बनेगी, और झील भी बनेगी, जो बलसवा वाली झील है उसको भी साफ सफाई करेंगे, और कहीं ना कहीं यमुना को भी साफ करेंगे। 300 कुछ झील बनेगी दिल्ली में। वो देखो कब बने, मतलब दिल्ली को झीलों का शहर बना झीलों का शहर, और बाकी पेरिस भी बन जाएगा दिल्ली जल्दी। ये तो है। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, हो जाएगा, केजरीवाल साहब आएंगे दोबारा, हो जाएगा। अभी करंट में ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बदलाव देखने को मिला है? नहीं अभी तो नहीं हुआ, पर हो सकता हो जाए आगे। हाँ, दोबारा जो है कुछ झील आ जाए, पेरिस बन जाए हमारी दिल्ली, तो हम भी कहें हाँ भाई दिल्ली पेरिस हो गई। आज के क्षेत्र में कितना कुछ काम करा है केजरीवाल सरकार ने? भाई देख लो भाई, विधायक तो आते नहीं है, बाकी पार्षद हमारा ठीक है, मुकेश गोयल, जो बात है वो आते रहते हैं, अगर बुलाते तुरंत आते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी कि अगर हॉस्पिटल वगैरह आप गए ना कभी, तो वहां पर कुछ ऐसा कुछ काम कर, जो कि पहले था कि पहले साफ सफाई नहीं हुआ करती थी, पानी की स्थिति बहुत खराब की थी, और जो वहाँ के डॉक्टर थे, वहाँ डॉक्टर मरीजों के प्रति उनका रवैया बहुत खराब हुआ करता था। अब कुछ क्या देखा जा रहा है? केजरीवाल सरकार ने ये वादा किया, जो सरकारी अस्पताल जो है उसको हम प्राइवेट अस्पताल से भी बढ़िया बना देंगे, किसी गरीब को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ये तो बात सही है भाई। सही है। हाँ, ये बात तो सही है भाई। आप कभी गए हॉस्पिटल? हम तो प्राइवेट में जाते हैं जी। प्राइवेट में क्यों जाते हैं? जब ऐसा कुछ सही आप बता रहे हैं सही है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? भाई धक्के खाने ज्यादा बस की नहीं है जी, भीड़ भड़ाके हमारे बस की। अपना जो है प्राइवेट में कर लेते हैं इलाज। डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध, जैसे मतलब आस पड़ोस में तो कभी लोगों से जाना होगा ना कि हॉस्पिटल में गए और सरकारी हॉस्पिटल में, तो उनका डॉक्टर का रवैया कैसा है वहाँ पर? ठीक है रवैया तो, वैसे तो सही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी भीड़ तो होती है, देखो सरकारी हॉस्पिटल भीड़ तो ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटल तो नियर बाय जो होगा बाबू जगजीवन राम ही होगा। वहां पर हमने मरीज से भी बात करी, वहां के जनता से भी बात करी, उनका ये कहना है कि आज भी जो प्राइवेट कर्मचारी लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, उनकी घूसखोरी चल रही है यहाँ पर। बड़ी बड़ी लंबी कतारों से बचने के लिए, कतारों से बचने के लिए वो पैसे की डिमांड करते हैं। नहीं, मैं कभी गया नहीं। कभी नहीं गया? कभी आस पड़ोस से सुना होगा? नहीं, ऐसा नहीं सुना। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक तो कभी गए होंगे? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक गए। तो वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं क्या मुफ्त मिलती हैं या फिर मुफ्त मिले, लेकिन अभी पूरी मिल नहीं रही है वहाँ पे दवाइयाँ। गए हैं, ये भी हवाला दे दिया था कि जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो वहाँ से उपलब्ध करा दी जाती है, जो महंगी दवाइयाँ डॉक्टर वो बाहर से लिख देते हैं। ये हवाला देकर कि यहाँ पर दवाइयाँ नहीं है। हाँ है, ये बात है। और डॉक्टर कैसा बिहेव करते हैं मोहल्ला क्लिनिक? सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है इस टाइम पे? बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं जी हमारे तो। आपके बच्चे प्राइवेट क्यों पढ़ते हैं? कि जब केजरीवाल सरकार ने ये बोला कि हम जो सरकारी स्कूल जो है हम प्राइवेट से भी बढ़िया बना देंगे। अब देखो भैया क्या होता है भैया, अभी तो फिलहाल तो भैया क्या कह सकते हैं भैया, सब अपने आदमी के मन की बात है। कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा है, कोई सरकारी में पढ़ा रहा है।
अब हम तो फिलहाल तो भैया प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो केजरीवाल सरकार ने एक पैक शराब की बोतलें फ्री बांटी थी, वो बहुत कितना बढ़िया, कितना सही था? वो अच्छा काम करा उन्होंने। अच्छा था वो। हाँ आप शराब पीते हैं? हाँ, वो आपने भी उठाया होगा लाभ? हाँ, और क्या 12 बोतल 12 बोतल फ्री मिली थी हमें। वो एक सही पेटी था। का, वो बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा। आपको नहीं लगता कि आपसे हमारा जो यूथ जनरेशन है उससे ज्यादा प्रभावित हुआ है, नशे की चपेट में आ रहा था? नहीं तो शराब तो क्या है, मन को गम भुला देती है, और क्या दिक्कत है उसमें? ये नहीं, यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, उससे आपको लगता है? यूथ अच्छा, ये बताओ कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डालना कितना सच से सही था? इस बारे में नहीं। नहीं, जेल में गया तो आप तो देखा तो होगा न्यूज वगैरह। वो तो भैया देखो अब क्या है भैया, गवर्नमेंट है, इस बारे में क्या पता। अच्छा, ये बताओ कि मोदी सरकार, हमने तो ये राज्य स्तर पे बात की। अच्छा, ये बताओ कि मोदी सरकार देश लेवल पे क्या काम कर सबसे रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया क्या एक दो काम बताइए। सारे काम है। हमारी विदेश नीति बढ़िया, हमारा देश का नाम ऊंचा हुआ है मोदी जाने से। हम्म। बहुत क्यों नहीं। और कुछ क्या हुआ है? और तो सम्मान बहुत बड़ा है जी बाहर। अच्छा, मोदी के पैर हाँ, छूते हैं बाहर की। हाँ। बाहर की जो एक कौन सी कंट्री थी, पैर छूते एयरपोर्ट पे, वो सबने देखा है उसके राष्ट्रपति ने, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल सरकार का ये आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार जातिवाद खेल रही है देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। इतनी इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये काम मोदी नहीं करता ऐसा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है मोदी सरकार आने कुछ से, नहीं है जी। और बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार खत्म जिसके हो रहा मकान पहले 5 लाख के थे, आज वो 50 लाख के हो गए, 1 करोड़ के, कहाँ महंगाई है? है। हाँ। क्या है यार, ये सब कहने की बात है। अच्छा, ये आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसको देखना पसंद करेंगे? दिल्ली में मोदी, बीजेपी। मोदी। बीजेपी। अच्छा, आप मोदी के समर्थक है। आप ये बताइए कि आपकी मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार की क्या रणनीति रहेगी दिल्ली में आने इस के लिए? बार रणनीति का नहीं पता जी हमारे को। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? महेश। सर, ये बताइए कि जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, जितने वादे किए थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें, क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हो भाई, 58 साल की उम्र है, सबसे घटिया सीएम है ये। सबसे घटिया सीएम। अच्छा, बिजली में कुछ काम हुआ है अभी तक? बिजली में कुछ काम हुआ है? 4 की जेब में डाल दिया, 10 की जेब में पीछे निकाल लिए। अच्छा। आगे जेब में 10 रुपए डाल दिया, पीछे निकाल लिए 10, निकाले डाल लिए 10 रुपए, 20 रुपए निकाल लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना कुछ काम हुआ? हॉस्पिटल हॉस्पिटल चमका है ऊपर से, बाकी अंदर तो वही चल रहा है। आप गए कभी हॉस्पिटल में? अभी 2 हफ्ते पहले गया था। डॉक्टर का रवैया क्या है वहाँ? रवैया ठीक है, 5 दवाई लिखी थी, 1 दवाई मिली थी, 4 दवाई बाहर से खरीदी थी। इसमें कितनी सच्चाई है ये बोला जाता है जनता के द्वारा, वहाँ के मरीजों से भी हमने बात करी, ये बोला जाता है कि जो सस्ती दवाइयाँ वहां से उपलब्ध करा दी जाती है और जो महंगी दवाई होती है हमें बाहर से लेने के लिए बोल दिया जाता है, ये हवाला देकर कि वहां पर दवाइयाँ नहीं है। तकरीबन तकरीबन यही है, तकरीबन यही है, 90%। और वहां पर प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा घूसखोरी भी की जाती है, इतनी क्या सच्चाई है इसमें? क्या तो इतना हमारा चक्कर लगता नहीं भाई, हम कभी कभी लगता चक्कर, ये पहले तो उसको जाएगा नहीं। मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कुछ नहीं है उसमें, है क्या? कुछ भी नहीं है उसमें मोहल्ला क्लिनिक में। अच्छा, ये बताइए मोदी सरकार का ये आरोप लगा, कोई टैक्स होता है ना, कोई दवाई मिलती है, वो फायदा क्या उसमें? मोहल्ला क्लिनिक पे ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं मोदी सरकार के कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे केजरीवाल सरकार धंधा चला रही है। वहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोल के वहां पे ईंटें सीमेंट की बोरियां रखी जा रही है, कि इसमें कितनी सच्चाई है? इतनी जानकारी नहीं है हमें, बाकी इतना पता है कि होता उसमें कुछ नहीं, ना उसमें टैक्स होते हैं ना दवाई मिलती है, तो फायदा क्या उसका? यहाँ तो आसपास, हमारे यहाँ तो आसपास कोई है नहीं मोहल्ला क्लिनिक। अच्छा, ये बताओ महिलाओं के लिए बस क्लिनिक बनी हुई है हमारे यहाँ पे, बड़ा भारी नुक्कड़ पे, उसको करीब करीब डिस्पेंसरी के हिसाब से बनी हुई है, वो डिस्पेंसरी के नाम की बनी हुई है, और आज तक वो डिस्पेंसरी नहीं बनी, उसको कम से कम करोड़ों रुपए लग गया, और आज तक डिस्पेंसरी नहीं बनी, तैयार हुआ उसको कम से कम 8-10 साल हो गए, और आज तक उसमें डिस्पेंसरी चालू नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री करवाई है केजरीवाल सरकार ने, तो क्या महिलाएं सही से सुरक्षित हैं इस टाइम पे? भाई देखो, सुरक्षा के मामले में कुछ कर ही नहीं दिया। सुरक्षा पर क्या कर रहा है बताओ? आज तक किसी भी नेता ने ये कही हो कि हम जो है आतंकवादी को खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या किसी भी विदेशी उसमें काम करेंगे, आतंकवाद पर काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, सब बोलते बोलते करता कुछ नहीं है। आज तक किसी पार्टी ने बता दो कि हम बांग्लादेश को बाहर निकाल लेंगे, या जितने सामाजिक ये गतिविधि करते हैं, गलत गतिविधि करते हैं, किसी पार्टी में हम उनको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो केजरीवाल सरकार ने एक पैक शराब की बोतलें बांटी थी, कितना सही था वो?
शराब की बोतलें एक एक पे एक फ्री बांटना कितना सही था? टोटल भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। जब वो जेल में गया था, हम्म, जेल में क्यों गया था वो? हम्म। इसलिए गया था अच्छा ये जो बताइए। सरकारी खाते में एक बोतल पे 450, 350, 400 आते थे, उसमें 10-12 रुपए आते थे। तो ये कहाँ गया पैसा? वो उनकी जेब में गया ना, आपको ये नहीं लगता? सप्लायर की जेब में गया, फैक्ट्री वालों की जेब में गया। इनको कमीशन लिया, वो कहाँ से आया? भ्रष्टाचार। ये जब तो जेल गया था, ये तो कोर्ट में भी आ गया भी, इसने भ्रष्टाचार पैसे पकड़े गए वहाँ गोवा में, उसमें गुजरात में जो इलेक्शन में पैसे लगाए थे वहां से आए थे, ये तो कोर्ट में भी आ गया, न्यूज में भी आ गया। आपकी आपकी राय इसमें क्या है कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डालना है, आपको नहीं लगता कि एक राज्य का अपमान किया गया था? यानी कि अगर कोई कुर्सी पे बैठ जाता वो कुछ भी कर सकता है, तो संविधान क्या हुआ? संविधान कहाँ हुआ? सब बराबर समान का अधिकार, वो कानून कहाँ हुआ? तो यानी पैसे वाला जो गद्दी पे है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ भाई। अच्छा ये बताइए कि अगर देखो मान लो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई है, अब वो कोई मर्डर या रेप कर देता है तो उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको कानूनी सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ भाई। किसी सीट पे है, कोई भी बड़ी सीट पे, अब वो कोई अपराध कर देता है या वो कोई कांड कर देता है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। बताओ। आप ये बताइए, आप ये बताइए, मतलब आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे हम दिल्ली पे, ठीक है? तो केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में, जैसा अमित शाह जी बोलते हैं वैसा दिल्ली पुलिस काम करती है, जैसा आदेश वहां से मिलता है केंद्र से वैसा वो काम करते हैं। हमारी केजरीवाल सरकार के तो सुनते ही नहीं है वो। भाई अभी पीछे किसका कारण था? वो कन्हैया कुमार था, कौन सा? उसके उन्होंने रोक दिया था कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसने साइन नहीं कर दिया, उस फाइल पर आगे नहीं बढ़ रही, साइन नहीं करा उस पर। फाइन था कन्हैया कुमार का। तो कन्हैया कुमार का था, एक और था शायद, किसका था नाम तुम्हें ध्यान नहीं है, क्योंकि उसने आगे फाइल नहीं चलने दी। बोलो। अच्छा ये बताइए कि चलिए ठीक है, ये तो हमने राज्य स्तर पे बात करी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ केंद्रीय स्तर पे यानी कि देश के स्तर पर मोदी सरकार ने क्या कुछ काम करा है, आप हमारे बहुत बढ़िया काम दर्शकों करा को है। बताइए। देश के लिए इतना काम कर दिया कि कोई आज तक कर नहीं पाया। विदेश नीति में, सुरक्षा नीति में, आत्मनिर्भर नीति में, अब सारा हथियार तकरीबन तकरीबन अपने घर में बन रहा है। सारा खरीदते थे, अब 80%, 90% हथियार घर में बन रहा है। तो देखना भी शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, तो उससे अपनी सुरक्षा नीति तो मजबूत होगी जो होगी। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के आने से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है। कितना भाई बेरोजगारी और महंगाई अब से 1000 साल पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये मुद्दा कभी खत्म नहीं होने वाला नहीं है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं हो सकता। आज मेरी, आज 100 रुपये कमा रहा हूँ, 20 साल पहले 100 रुपये कमाता था, आज 1000 रुपये कमा रहा हूँ, तब भी महंगा वही कुछ नहीं दे रहा हूँ। और आगे आगे जैसे सुविधा बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। आप भी एक व्यापारी हैं, है ना? तो महंगाई को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, महंगाई कितना कुछ हो रहा है, क्या है? महंगाई तो मैं बताऊँ ना, महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा कभी खत्म ना हुआ है ना कभी होगा। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल सरकार के ये आरोप है केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार देश के अंदर जातिवाद फैला रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? 1947 में मोदी था, 1947 में मोदी तो था, कांग्रेस की सरकार। तो जब जातिवाद नहीं था, जब जातिवाद था या नहीं था, ये बता दो मुझे आप। जब देश के दो टुकड़े हुए, किस आधार पे हुए थे? इसी आधार पे तो हुए थे ना, हिंदू मुसलमान के चक्कर में। तो कांग्रेस ने पाकिस्तानी बना दिया, उन्होंने भी अपने घर में बसा लिए, अभी दोबारा मांग रहे हैं। वहां पर तो मोहम्मद अली जिन्ना की मांग करी थी, उन्होंने मांग उठाई थी कि अपने जो मुसलमान उनके भाई थे, उन्होंने ये बोला था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, ये तो डिमांड रखी थी। कांग्रेस ने क्यों रोके आधे मुसलमान? अभी दोबारा मांग रहे हैं। रोके थोड़ी थे, ये तो वो क्या बोला। बात कर रहे हो यार? महात्मा गांधी अनशन में क्यों बैठा था? इसलिए तो बैठा था जो रुकना चाहे वो रुक जाए। अनशन बैठा था, महात्मा गांधी अनशन में बैठे थे कि जो रुकना चाहे रुकना दो, बराबर वो कहाँ हुआ?
अभी तो दोबारा हम फिर मांगने लग रहे हैं। कांग्रेस की जो नीति रही है शुरू से जो है हिंदू विरोध रही है। अब तो देखिए कांग्रेस नहीं है इस टाइम में देश के भाई साहब, अंदर। ये हम तो देखो, करंट में देखिए, हम करंट, हाँ, हम आज की बात कर रहे हैं। देखिए मोस्ट टाइम अगर कांग्रेस थी। मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जो मेरे परिवार को लिए 20 साल बाद वो दिक्कत हो जाए तो वे गाली देंगे नहीं देंगे, बस वही कहानी है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में आप क्या देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाहते हैं या सेम पार्टी सेम नेता दोहरा जाएंगे? किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे आप? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी, सुनिए, बीजेपी ही क्यों? कांग्रेस और आम आदमी क्यों नहीं? दोनों हिंदू विरोधी पार्टी हैं, कांग्रेस भी और केजरीवाल भी उसी पे चल रहा है। चलिए ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, यानी कि आपका वोट बीजेपी की तरफ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100%। जैसा कि हमने जाना, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि बीजेपी काम किस तरीके से कर रही है, और हमने ये भी पूछा कि केजरीवाल सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर कितना कुछ कामयाब हुई है, कितना नहीं हुई है। ये तो हमने बहुत अच्छे से जाना। हमने ये भी पूछा कि आने वाले 2025 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रह सकती है, क्या वो बदलाव देखना चाहते हैं इस टाइम पे या नहीं देखना चाहते। ये तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये भी बताया कि हम किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, बीजेपी को उन्होंने बताया। ऐसे न्यूज देखने के लिए बने रहिए।